हेलो फ्रेंड्स। कैपिटल मार्केट के बेसिक्स पे आज एक और वीडियो बना रहा हूँ आपके लिए। दिस टॉपिक इज अबाउट लार्ज कैप कंपनीज, मिड कैप कंपनीज एंड स्मॉल कैप कंपनी। जब भी कैपिटल मार्केट में आप कोई चैनल देखेंगे या कोई मैगजीन पढ़ेंगे या या टेलीविजन देखेंगे तो आपको कभी भी ये शब्द का बहुत बार इस्तेमाल मिलेगा, क्योंकि हर टाइप की कंपनी जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्टेड है वो इन तीन में से एक कैटेगरी में फॉल करती है, लार्ज कैप, मिड कैप या स्मॉल। अब मैं आपको इसका मतलब समझा रहा हूँ, देखिएगा। देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन है ना, द स्टॉक्स इन द शेयर मार्केट आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैप। का मतलब ऑन द बेसिस ऑफ मार्केट कैपिटलाइजेशन, जो मैंने वर्ड यहाँ यूज किया, मार्केट कैपिटलाइजेशन के। मार्केट कैपिटलाइजेशन का मतलब एक कंपनी ने जितने शेयर इशू करके रखे हैं स्टॉक मार्केट में, जितने शेयर इशू करके रखे हैं संख्या, उसको करेंट मार्केट प्राइस से मल्टीप्लाई कर, वही उस कंपनी की कीमत मानी जाती है। और पूरे वर्ल्ड में कौन सी कंपनी बड़ी है या छोटी है, इसको नापने का जो एक पैरामीटर है ना, वो केवल मार्केट कैप है। आज जुलाई 2020 में वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी अमेजॉन है। रीजन, क्योंकि उसका मार्केट कैप सबसे बड़ा। एशिया की सबसे बड़ी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज है। रीजन, क्योंकि उसका मार्केट कैप एशिया की सभी कंपनीज में सबसे बड़ा है। राइट। तो कंपनी कितनी बड़ी या छोटी है, ये सेल्स से, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज से, प्रॉफिट से, ये सबसे नहीं नापा जाता, केवल मार्केट कैप से नापा जाता है। और आप पूछेंगे, सर मार्केट कैप कैसे निकलता है? तो मैंने क्या बताया आपको कि कंपनी के नंबर ऑफ शेयर्स को मल्टीप्लाई कर दीजिए करंट मार्केट प्राइस से, तो आपका मार्केट कैपिटलाइजेशन आएगा। अब आप पूछेंगे, सर मार्केट प्राइस तो कंपनी के शेयर का रोज चेंज होता है, तो उस हिसाब से तो मार्केट कैपिटलाइजेशन भी चेंज होती होगी। 100% चेंज होती है। इसीलिए जो कंपनी आज वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी है, जरूरी नहीं है कि कल वो सबसे बड़ी कंपनी हो। बिल्कुल नहीं है जरूरी। हमारे देश में रिलायंस और टीसीएस, ये दोनों कंपनियां आपस में कंपटीशन करती है। कभी टीसीएस नंबर 1 रहती है, कभी रिलायंस। यू नेवर नो, कल कोई और अच्छी कंपनी बड़ी हो जाएगी, फॉर एग्जांपल एचडीएफसी बैंक, तो वो सबसे बड़ी कंपनी बन जाएगी इंडिया की। एक एग्जांपल के लिए मैं आपको मार्केट कैप कैसे निकलता है वो बता रहा हूँ। ये मैं मनी कंट्रोल की वेबसाइट पर हूँ। इसमें मैंने एसीसी सीमेंट का मार्केट कैप आपको दिखाने की कोशिश की है। कुछ नहीं किया हूँ, एसीसी सीमेंट का मनी कंट्रोल में मैंने प्राइस निकाला। ये 1328 शेयर का प्राइस है आज का। और थोड़ा नीचे जाएंगे ना, तो आपको अपने आप मार्केट कैप दिखाई देगा। 24,939 करोड़। अब ये बड़ा आपको बहुत फिगर बहुत बड़ा लग रहा होगा, 25,000 करोड़ है लगभग। आप अगर इतने रुपए पे करेंगे ना, तो एसीसी कंपनी आपकी हो जाएगी 100%। ये एसीसी कंपनी की वैल्यू है 25,000 करोड़। अब मार्केट कैप वर्ड तो मैंने समझा दिया। अब लार्ज कैप कंपनी किसको बोलते हैं, स्मॉल कैप किसको बोलते हैं, मिड कैप किसको बोलते हैं, ये बता रहा हूं। एक फिगर याद कर लीजिए सर, अगर 30,000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप है तो लार्ज कैप, और 10,000 करोड़ से 30,000 करोड़ के बीच में है तो मिड कैप, और अगर 10,000 करोड़ से भी नीचे है तो स्मॉल। राइट। अब मैं आपको पढ़ते पढ़ते तो समझा ही दूंगा। पहले पॉइंट जो वहां पे मैं लिख के बताया हूं तो समझाता हूं। कंपनीज हैविंग very high market capitalization, and generally the companies having market capitalization of 30,000 crore or more is considered as large cap। तो जिस कंपनी का मार्केट कैप 30,000 करोड़ से ज्यादा होगा वो आप आपके लिए एक लार्ज कैप कंपनीज है। इसमें बहुत सारी कंपनीज आती है। रिलायंस का तो बेटा मतलब 10 लाख करोड़ से भी ज्यादा मार्केट कैप है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, टीसीएस, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर, एशियन पेंट, अल्ट्राटेक, ये सब अपने अपने सेक्टर के लीडर कंपनीज हैं। ये सब लार्ज कैप। अब इसके बारे में और बताता हूँ। सेकेंड पॉइंट में मैंने लिखा है, दीज कंपनीज आर कंसिडर्ड टू बी ब्लू चिप स्टॉक्स। इन्हीं कंपनियों को ब्लू चिप बोला जाता है। अब ब्लू चिप क्यों बोलते हैं, रेड चिप, ऑरेंज चिप क्यों नहीं बोलते? क्या है ना बेटा, ये वर्ड कैसीनो से उठाया गया है। कैसीनो से, कैसीनो जाओ तो गेम खेलने के लिए चिप्स बाय करने पड़ते हैं, और चिप्स जो सबसे महंगे होते हैं ना, वो ब्लू कलर के होते हैं कैसीनो में। वो टर्मिनोलॉजी को यहाँ पे यूज किया गया है। तो जो कंपनियों की मार्केट कैप सबसे ज्यादा होती है ना, वो शेयर मार्केट में ब्लू चिप कंपनीज बोल दिया। दीज आर एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट स्टेडी रेट फॉर फोर्सेबल फ्यूचर। एक मान्यता है
कि जो लार्ज कैप कंपनीज होती है उसका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, तो ये उम्मीद होती है कि आगे भी अच्छा करेगी। These companies या those companies which have good track record, experienced management, high profitability come under this category. तो जो कंपनियों का पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड अच्छा है, मैनेजमेंट क्वालिटी बहुत अच्छी है, प्रॉफिटेबिलिटी बहुत अच्छी है, वो लार्ज कैप मानी जाती है। अब मिड कैप क्या होता है ये जानते हैं। कंपनी विच हैव मार्केट कैप बिटवीन 10,000 करोड़ एंड 30,000 करोड़। तो 10,000 से 30,000 करोड़ के बीच की कंपनियों को मिड कैप बोलेंगे। जैसे अभी मैं एसीसी सीमेंट दिखा रहा था आपको, 25,000 करोड़ मार्केट कैप थी, वो मिड कैप कैटेगरी में है। These companies are on the watch list of many investors who want to generate higher return by taking higher risk. तो जो सेफ इन्वेस्टर होते हैं ना, वो अक्सर लार्ज कैप कंपनीज को प्रेफर करते हैं, और मिड कैप कंपनीज को वो इन्वेस्टर प्रेफर करते हैं जो लोग थोड़ा रिस्क लेना पसंद करते हैं। थर्ड पॉइंट, इन्वेस्टर परचेज दीज कंपनीज ऑन द एक्सपेक्टेशन दैट these companies will become large cap companies in future। ये लोग मिड कैप कंपनियों को इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि इनकी होती है कि आज नहीं तो कल ये कंपनियां लार्ज कैप हो जाएगी, इनका मार्केट प्राइस बढ़ेगा, तो ये 25,000 करोड़ से क्या पता एक दिन 1 लाख करोड़ पे पहुंच जाए, इस उम्मीद से खरीदते हैं लोग। एवरी लार्ज कैप कंपनी टुडे वाज अ मिड कैप एट वन पॉइंट ऑफ टाइम। बहुत गहरी बात है ये। जितनी कंपनियां आज लार्ज कैप है, किसी ना किसी समय तो वो मिड कैप ही रही होगी। एक एग्जांपल देता हूं आपको। बजाज फाइनेंस एक कंपनी है, इंडिया की बेस्ट एनबीएफसी है। आज से 3-4 साल 5 साल पहले वो स्मॉल कैप हुआ करती थी, स्मॉल कैप से बन के मिड कैप हुई, मिड कैप से बन के लार्ज कैप बनी, तो सोचो कितना वैल्यू बना होगा शेयर होल्डर्स का। तो टर्न अराउंड के लिए प्ले करते हैं। एग्जाम्पल, बर्जर पेंट्स, अंबुजा सीमेंट, फेडरल बैंक, माइंड ट्री, ये सब अपने अपने सेक्टर्स की ना सेकंड या थर्ड नंबर पे कंपनियां हैं। देखो एशियन पेंट ऊपर लार्ज कैप था, बर्जर पेंट थोड़ा कम पॉपुलर है इस वक्त, मिड कैप है। क्या पता बर्जर पेंट अच्छी प्रॉफिटेबिलिटी करे तो वो भी एक दिन लार्ज कैप बन जाए। अंबुजा सीमेंट, आप देखो अल्ट्राटेक ऊपर है पर अंबुजा सीमेंट नीचे है। फेडरल बैंक, अब आप देखो एचडीएफसी बैंक और स्टेट बैंक को मैंने लार्ज कैप में कैटेगरी में दिया है और फेडरल बैंक मिड कैप में। मैं नहीं दिया हूं बेटा, ये मार्केट कैप के हिसाब से होता है। मार्केट कैप आपको पता चल गया कैसे देखते हैं, मनी कंट्रोल में जाके। अब स्मॉल कैप कंपनियां क्या होती है? कंपनी विच हैव मार्केट कैपिटलाइजेशन ऑफ लेस देन 10,000। सेल्फ अंडरस्टैंडिंग, 10,000 करोड़ से कम की मार्केट कैप, स्मॉल कैप। दे आर एट डेवलपमेंट स्टेज और स्टार्टअप स्टेज, मतलब ये कंपनियां अभी उगने के स्टेज में होती है, सनराइज स्टेज पे होती है। दीज कंपनीज हैव लो रेवेन्यू बेस, लेस नंबर ऑफ क्लाइंट, लेस एम्प्लॉइज एज कंपेयर टू लार्ज कैप कंपनी। तो ये कंपनियों की सेल्स, प्रॉफिटेबिलिटी, एम्प्लॉई, क्लाइंट्स थोड़े कम ही होते होंगे ऑफकोर्स, क्योंकि एक स्टार्टअप स्टेज में। द इंफॉर्मेशन ऑन सच कंपनीज नॉट इजीली अवेलेबल, बहुत जानकारी इस कंपनीज के बारे में नहीं मिलती, तभी ट्रांसपेरेंसी की थोड़ी कमी रहती है इस कंपनीज के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को एनालाइज करने, थोड़े रिस्की होते हैं। मेरा पर्सनल ओपिनियन या एक्सपीरियंस पूछेंगे ना, तो मेरे को स्मॉल कैप कंपनीज में इन्वेस्ट करने का कोई चार्म नहीं लगता, क्योंकि रेयरली कोई अच्छी कंपनी होती है, बट जानकारी नहीं मिले, ट्रांसपेरेंसी की कमी हो, तो इन्वेस्टमेंट करने का कोई मतलब नहीं है। इन्वेस्टर्स विथ हाई रिस्क एपेटाइट प्रेफर टू मेक इन्वेस्टमेंट इन सच कंपनी इन द होप ऑफ टर्न अराउंड। मतलब जो इन्वेस्टर्स रिस्क लेना जानते हैं, रिस्क लेना जिनको पसंद है, जो रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं, उसको बोला जाता है हाई रिस्क एपेटाइट। वो स्मॉल कैप कंपनियों को खरीदते हैं और इस उम्मीद से खरीदते हैं कि ये स्मॉल कैप एक दिन लार्ज कैप बनेगा, ये छोटा सा पौधा एक दिन पेड़ बन जाएगा, ये उम्मीद से खरीदते हैं। एग्जाम्पल्स आर, बेटा ये कंपनियों के जो एग्जाम्पल है ना, आपको शायद नाम नहीं सुने होंगे आप, तभी क्लियर कीजिएगा। हिंदुस्तान फ्यूचरिस्टिक केमिकल लिमिटेड, राष्ट्रीय केमिकल एंड फर्टिलाइजर, HFCL एक कंपनी है, 12 रुपए का शेयर का रेट है, और राष्ट्रीय केमिकल फर्टिलाइजर RCF सरकारी कंपनी है, ये स्मॉल कैप कंपनी। बहुत सारी है, 3,000 कंपनियां स्टॉक एक्सचेंज में, बहुत सारी स्मॉल कैप होंगी, ज़्यादातर स्मॉल कैप होती है, थोड़ी कम मिड कैप होती है, और सबसे कम लार्ज कैप होती है क्वांटिटी वाइज। अब मेरा एक लास्ट पर्सनल ओपिनियन, जब कोई इन्वेस्टर अपना पोर्टफोलियो क्रिएट करता है ना, आप कभी स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करें, पोर्टफोलियो बनाएं, तो कम से कम 50% आपको लार्ज कैप में इन्वेस्ट, कम से कम अपने पोर्टफोलियो, और ज़्यादा से ज़्यादा 30% मिड कैप, और ज़्यादा से ज़्यादा 20%, ऐसे में आप सेफ रहेंगे। तो ये वीडियो आपको स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप कंपनियां क्या होती है ये बताने के लिए था। और भी इंटरेस्टिंग चीज़ों के लिए मैं आगे वीडियो बनाता रहूँगा। थैंक यू।